एक लड़की ने एक सांप को पैदा किया। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सबकी चीखें निकल गई। हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे गया। यह दिल दहला देने वाला वाकया दिल थाम के सुनिए। एक गांव था। इस गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों रहा करते थे। इस गांव में एक लड़की थी, बहुत ही नेक और पाकीज़ा थी। अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही हसीनो जमील बनाया था। अल्लाह पाक ने इसको हुस्न के साथ साथ अखलाक से भी नवाजा था। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहां पर कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के लिए वो अपनी बाकी सहेलियों के साथ वहां पर जाया करती थी। और रास्ते में आते जाते लोग उसके हुस्न को देखकर उसके आशिक हो चुके थे। लेकिन एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हो गया कि एक हिंदू लड़के ने उसको देख लिया। उसको देखते ही उसका दीवाना हो गया और किसी न किसी तरीके से उसकी कुर्बत को हासिल करना चाहता था। उसको पाने के तरह तरह के मंसूबे बना रहा था, मगर अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं था कि एक हिंदू की शादी एक मुसलमान लड़की से हो। इस लड़की की शादी एक मुसलमान से हो गई। वह लड़की अपने घर घर में बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर वह हिंदू लड़का हसद की आग में जल रहा था और गुस्से से बार बार चीख के बोल रहा था कि अगर यह मुझे नहीं मिली तो मैं इसको किसी और का होने नहीं दूंगा। इस बस्ती में एक बहुत बड़ा जादूगर था। वह उसके पास गया और जादूगर को जाकर पूरा वाकया सुनाया। जादूगर ने इस हिंदू लड़के को एक चिल्ला बताया जिसको इसने काटना शुरू कर दिया और वह जंगल में उसके साथ बैठकर चिल्ला काटने लगा। अब उस हिंदू लड़के ने इन दोनों मियाँ बीवी पर काला जादू करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की से उसका शौहर दूर होना शुरू हो गया। इस लड़की की शादी को 6 साल हो चुके थे, मगर अभी तक औलाद नहीं हुई थी। एक तो अल्लाह ने उसको औलाद ना दी, दूसरा उसका शौहर उससे दूर हो रहा था और वह दिन रात रोती रहती और अल्लाह ताला से दुआ करती। और फिर एक दिन उसके घर एक मुलाजमत थी। इसने उसको रूहानी इलाज का कहा। वह अपना रूहानी इलाज कराने लगी। अल्लाह पाक की रहमत हो गई। अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। इस बेटी को पूरा घर बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करता था, लेकिन इस बेटी का बाप उस बेटी से बहुत खींचा खींचा रहता था। वह अपनी बच्ची को देखना भी पसंद नहीं करता था। वह औरत इस बात से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरा शौहर अपनी बेटी को क्यों नहीं प्यार करता, मगर फिर भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती कि अल्लाह पाक ने बेटी दी है तो अल्लाह पाक खुशियाँ भी ज़रूर देगा। इसके बाप के दिल में इसकी बेटी की मोहब्बत ज़रूर पैदा होगी। अब वह बच्ची 10 माह की हो चुकी थी। एक मर्तबा उसके घर में एक अल्लाह के दरबार से एक फ़कीर आया। इस फ़कीर ने इस लड़की के दरवाजे पर आवाज़ लगाई कि है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूख फ़कीर को खाना खिलाए। जब इसने यह आवाज़ सुनी तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि इस फ़कीर को खाना देकर आओ। जब वह मुलाजिम खाना देने के लिए गया तो उस फ़कीर ने कहा कि मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे घर की मालकिन से भी मिलना है। मुलाजिम ने जाकर अपनी मालकिन को बताया तो वह ना जाने क्यों इस फ़कीर से मिलने के लिए दरवाजे पर आ गई। हालांकि वो बहुत ही बापर्दा औरत थी, ऐसे ही बाहर नहीं निकलती थी। बाहर गई तो फ़कीर ने उसे कहा कि तुम मुझे अपने हाथों से खाना दो। उसने अपने मुलाजिम से खाना पकड़ा और इस फ़कीर के आगे रख दिया। फ़कीर ने कहा कि बेटी मुझे पानी नहीं लाकर दोगी। इस लड़की ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि पानी लेकर आओ। मुलाजिम ने पीतल के बहुत बड़े गिलास में पानी लाकर दिया। उसने वह पानी पकड़ा और उस फ़कीर को दे दिया। जब फ़कीर ने इस गिलास में देखा तो उसने कहा, इस पानी में तो सांप है। यह औरत सुनकर हैरान हुई कि यह कैसे हो सकता है, पानी मैंने खुद आपको पकड़ाया था। इस फ़कीर ने कहा कि बेटी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। यह सुनकर वह लड़की बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मगर वह फ़कीर बार बार इस लड़की को बोल रहा था कि तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तेरे शौहर को तुझसे दूर किया जा सके और तेरी कोई औलाद ना हो। यह सुनकर वह लड़की हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा, मैं यह तुम्हारी बात कैसे मान लूँ? अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से नवाजा हुआ है। मैं आपको इस बेटी से वाती, मगर इस वक्त वह सो रही है। यह सुनकर इस फ़कीर ने कहा कि बेटी अंदर जाकर देखो, तुझे मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, वह मर चुकी है। यह सुनते ही उसके ऊपर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा। वह दौड़ती हुई अंदर गई।
उसने अंदर जाकर देखा, अपनी बेटी को वह सचमुच मर चुकी थी। वह रोती चीखती हुई दरवाजे पर दौड़ती आई, मगर उसने देखा कि वह फकीर तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। उसने फौरन मुलाजिम को कहा कि जाओ देखो फकीर कहाँ गया। उसके मुलाजिम ने फकीर को बहुत तलाश किया, मगर वह कहीं न मिला, क्योंकि हैरान था हर कोई कि यह छोटी सी मासूम बच्ची कैसे मर गई, और वह फकीर कौन था जिसने इस बच्ची के मरने की खबर दी। इसकी बेटी को मरे हुए 1 साल का अरसा हो चुका था। अल्लाह पाक ने उसको एक और बेटी दी, और वह बेटी इस बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, और वह किसी को भी अपनी बेटी को नहीं देखने देती थी, क्योंकि वह डर चुकी थी कि मैं पहले ही एक बेटी खो चुकी हूँ। अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अब वह बेटी 3 साल की हो चुकी थी, और वह औरत बहुत ज़्यादा खुश थी। और 3 साल बाद उसके दरवाजे पर फिर वही फ़कीर आया, और उसकी नौकरानी इस फ़कीर को खाना देने गई। इसने इस फ़कीर को पहचान लिया, और वह दौड़ती हुई अपने मालकिन के पास गई। जाकर कहने लगी कि मालकिन वही फ़कीर आया है जिसने आपको पहली बेटी के मर जाने की खबर सुनाई थी। ये सुनकर तो वह डर गई और जल्दी से अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा तो उसकी बेटी सही सलामत सो रही थी। जब उसने देखा कि मेरी बेटी सो रही है, उसने सुकून का सांस लिया और अपनी मुलाजिम को कहने लगी कि जाओ इस फ़कीर को खाना देकर रुखसत कर दो। उसकी मुलाजिम ने ऐसे ही किया। जब उसने खाना दिया तो उस फ़कीर ने खाना लेते वक्त कहा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। वह मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। इसको बताओ कि वह अपना इलाज कराए। इस घर की कोई भी औलाद नहीं बचेगी। वह लड़की कभी माँ नहीं बन सकती। इस मुलाजिम ने जब यह बात आकर अपनी मालकिन को बताई तो वह जारो के तार रोना शुरू हो गई। इस मुलाजिम ने अपने मालिक को पैगाम भेजा। उसका शौहर फौरन ही घोड़े पर बैठकर घर आया, और वह जैसे ही घोड़े से उतरा, उस घोड़े ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दीं। इसने अपने पांव से इस घर के सहन में ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। घोड़े की यह हरकत तो हर कोई बहुत ही हैरत और ताज्जुब से देख रहे थे और सोच रहा था कि इस घोड़े को क्या हुआ है, और यह इस तरह हमारे घर में आखिर इस तरह एक घड़ा क्यों निकाल रहा है। अभी यह सब सोच रहे थे कि अंदर से वह बेटी उठकर भागती हुई आई। इससे पहले कि उसको कोई पकड़ता, वह फौरन ही इस घड़े में गिर गई। जैसे ही इस मासूम बच्ची को निकाला गया तो वह मर चुकी थी। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो चुका था कि वह फ़कीर जो भी कह रहा था सही कह रहा था। उसने किसी बहुत बड़े आलम से राब्ता किया, और इस इलाज के दौरान ही उसको अल्लाह पाक ने एक और बेटी से नवाज दिया। अब वह और उसका शौहर डर रहे थे कि अगर हमारी इस बेटी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन इस बेटी के साथ जो हुआ वह पहली 2 बेटियों से भी ज़्यादा खतरनाक था, और वह इस तरह कि इसका शौहर अपनी बेटी को लेकर और अपनी बीवी को लेकर इस आमल के पास जा रहे थे, जहां से उन्होंने अपना इलाज करवाया। जंगल में से गुजर रहे थे कि रास्ते में एक उड़ती हुई चील आई। इस बच्ची को इसकी माँ से वो चील छीन कर ले गई, और वह उसको आसमान की तरफ लेकर उड़ती जा रही थी, और वह दोनों बेबसी से अपनी बेटी को देख रहे थे। उड़ते उड़ते चील से वो बच्ची नीचे गिर गई, और इतनी ऊंचाई से वो बच्ची नीचे गिरी थी कि बच्ची को ज़मीन पर गिरने की देर थी कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर दोनों माँ बाप ऐसे तड़प रहे थे कि जैसे कोई मछली बना पानी के तड़पती है। आखिर हमारी बेटी को कौन मार रहा है? हमारी बेटियों को क्या हो गया? अब वह औरत बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी आंखों के सामने इसने 3 बेटियों को मरते देखा। इससे ज़्यादा एक माँ के लिए और क्या सदमा होगा। यह एक माँ का तहम्मुल थी। वो बड़े ही तहम्मुल और सब्र से अल्लाह की इबादत करती और दुआ करती और पूछती कि ऐ मेरे अल्लाह, इसमें तेरी क्या हिकमत है? आखिर मेरा कौन दुश्मन है? यह राज क्यों नहीं खुल रहा? इस फ़कीर ने यह तो बताया था कि इसके पर काला जादू हो रहा है, मगर यह नहीं बताया था कि इसके ऊपर काला जादू करने वाला कौन है। इसका शौहर तो पहले ही इससे दूर हो चुका था। अब 3 बेटियों की मौत पर घर वाले उसको बहका लगे कि बेटा तेरी ये बीवी तो मनहूस है, इसके यहाँ जो भी औलाद पैदा होती है मर जाती है। हमें बेटा चाहिए जो कि हमारे ख़ानदान का वारिस बने। अगर अल्लाह ने इसकी कोख से हमें बेटा भी दे दिया तो यह ना हो कि वह भी मर जाए, तो ऐसा कर दूसरी शादी कर ले। इसके शौहर के दिल में यह दूसरी शादी का ख्याल आना शुरू हो गया। लेकिन अल्लाह का उस दिन ऐसा करना हुआ कि इसके दरवाजे पर फिर वही फ़कीर आया। इसने दस्तक दी और फ़कीर ने आवाज़ लगाई
कि कोई है जो अल्लाह के इस बंदे को खाना खिला सके। जब इस मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा, वह हैरान रह गई और फौरन से जाकर अपनी मालकिन को बताया। वह मालकिन रोती हुई इस फ़कीर के पास आई और कहने लगी कि अब तू क्या लेने आया है तू जब जब मेरे दरवाजे पर आता है मेरी औलाद को लेकर चला जाता है। अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं रहा, मैं खाली हाथ हो चुकी हूँ, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। तूने सही कहा था। वह रोती जा रही थी और इस फ़कीर को बातें करती जा रही थी। इस फ़कीर ने कहा कि अगर तुझे मुझ पर यकीन हो, मुझे अपने घर जाने की इजाज़त दो, मुझे ख़ास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। इस औरत ने इस पर यकीन किया और इस फ़कीर को अपने घर लेकर चली गई। इस फ़कीर ने पूरे घर के चक्कर लगाए और फिर एक जगह बैठ गया और कहने लगा कि मुझे किसी बर्तन में पानी लाकर दो। इस मुलाजिम ने पानी लाकर दिया और इस फ़कीर के आगे रख दिया। वह फ़कीर काफ़ी देर तक इस पर कुछ पढ़ता रहा और बाद में उसको कहा कि देखो, इसमें तुझे क्या नज़र आता है। इस लड़की ने जब देखा तो वह हैरान रह गई। इसमें एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप था। वह चीख मारकर पीछे हट गई और इस फ़कीर ने कहा कि तुमने अपनी आंखों से देख लिया न कि तुम पर काला जादू किया गया है, और इसी जादू के ज़रिए ही आपके पेट में एक काला सांप बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के गांठ उतार रहा है। इस लड़की ने कहा, मेरे तो बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। इस फ़कीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशी ज़रूर दी जाती है मगर तुमसे छीन ली जाती है। इन बच्चों की ज़िंदगी नहीं होती, इन बच्चियों को मारने वाला कोई नहीं है, यह सांप है। यह काला जादू आप पर एक हिंदू लड़के ने करवाया है। शादी से पहले ही वह हिंदू लड़का आपको देखते ही आपका दीवाना हो चुका था। जैसे ही आपकी शादी किसी और के साथ हुई, वह गुस्से से पागल हो गया और हसद की आग में जलने लगा और इसने काले जादू करने शुरू कर दिए। उसने आमल के पास जाकर एक बहुत बड़ा मंत्र सीखा और 40 दिन तक उसका चिल्ला काटता रहा। अब हर रोज़ वह आपके और शौहर के दरमियान जुदाई डालता रहता है और इसी वजह से आपका शौहर आपसे दूर हो गया। आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था मगर इस जादू की वजह से आपका शौहर भी आपसे दूर हो गया, आपसे नफ़रत करने लगा है। इसे हिंदू लड़के ने आप पर बहुत ही गंदा अमल किया है जिससे कभी भी आप अपने शौहर को औलाद का सुख नहीं दे पाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो इसके लिए तुम्हें बहुत ही सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वह लड़की तो अल्लाह की नेक बंदी थी। उसके दिल में कभी भी यह ख्याल ना आया कि यह किसी के साथ बुरा करें, और फिर इसके साथ क्यों बुरा हो रहा था। वह अल्लाह उसका इम्तिहान ले रहा था। वह यही सोचती रहती थी, या फिर कोई और उसके पीछे लगा हुआ है। अब जब उसको पता चल चुका था कि उसका दुश्मन कौन है तो वह कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। इस फ़कीर ने कहा कि सोच लो, ये बहुत मुश्किल काम है। वह लड़की कहने लगी कि मैं तैयार हूँ। इस फ़कीर ने कहा कि अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम्हें इस सांप को पैदा करना होगा ताकि जो भी बचे इसके बाद पैदा हो वह महफूज रहे। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन फिर उसे अल्लाह की ज़ात पर बहुत यकीन था, इसलिए वह यह अजीबो गरीब और नाकाबिले बर्दाश्त काम करने के लिए तैयार हो गई। फ़कीर ने इस लड़की को कुछ अमल बताए जो कि इसने इसी रात खामोशी से करने थे। जब उसका शौहर आया, उसने पूरी बात अपने शौहर को बताई तो वह कहने लगा कि तुम्हें यकीन है कि वह फ़कीर सच बोल रहा है, तो औलाद की खातिर इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो? एक सांप को अपने पेट में क्यों पाना चाहती हो? इस लड़की ने कहा कि आज तक जो कुछ भी हुआ, इस फ़कीर ने जो कहा वह सच है और सब तुम्हारे सामने है, और तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए इसी शख्स ने नफ़रत पैदा की है। मैं यह अमल करके रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और फ़कीर ने मुझे कहा था कि यह सांप तुम्हारे पेट के अंदर मौजूद है, और इसने कहा था कि जैसे ही तुम इससे मोहब्बत के इजहार करोगी कि यह मेरा बेटा है और मैं इसको पैदा करना चाहती हूँ, और फिर यह बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब यह कि किसी भी तरीके से मुझे सांप को अपने पेट से निकालना होगा। इस फ़कीर ने उसे साथ के साथ कुछ वज़ाइफ भी बताए थे जो कि बगैर किसी से बातचीत किए हुए रात की तारीख में तन्हा बैठकर करने थे। अब इस लड़की ने इस सांप को बड़े ही मोहब्बत से यह बात कही कि मैं तेरी माँ हूँ और तुझे पैदा करना चाहती हूँ और इस दुनिया में लेकर आना चाहती हूँ। यह बात सांप ने सुन ली और वह बढ़ना शुरू हो गया, और उसने एक दाई को भी अपना सारा वाक़या बताया और पूरी बात अच्छे से समझा दी कि मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वह कोई आम बच्चा नहीं होगा।
एक सांप होगा। जैसे ही वक्त आया और उसने एक सांप को जन्म दिया, लेकिन क्योंकि उसने वज़ाइफ पढ़े थे इसलिए वो सांप मरा हुआ पैदा हुआ। और सांप अकेला नहीं था, उसके साथ एक बेटा भी पैदा हुआ था जिसका रंग नीला था। इसका बेटा अपनी पैदाइश से पहले थोड़ी देर बाद ही मर गया। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ क्या होगी कि वह अपनी आँखों के सामने अपनी तीन बेटियाँ और एक बेटा मरते देख चुकी थीं। लेकिन वह सांप को अपने सामने देखकर सच में हैरान थी कि किस तरह इसने इतने बड़े सांप को अपने पेट में पाला और उसको पैदा किया। अब यह अल्लाह ही इसकी मंजिल को आसान कर सकता था। इस वाक़ये को ठीक 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत ही खूबसूरत बेटे से नवाजा। वह फ़कीर इसके दरवाजे पर फिर आया और उसने सदा लगाई। वह दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और कहने लगी कि बाबा, मुझे कोई बुरी खबर सुनाने के लिए तो नहीं आए। अगर अब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और मर जाऊं। मैं तो अपने बेटे के लिए हमेशा इसकी सेहतमंद और इसकी ज़िंदगी की दुआएं मांगती रहती हूं। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहती हूं कि अल्लाह मेरे बेटे को ज़िंदगी दे। इससे फ़कीर ने कहा कि बेटी, मैं तुझे बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ। वह हिंदू लड़का फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रहा था, मगर ये काले नाग ने उसको डस लिया और उसके साथ जो कामिल था उसको भी डस लिया। ये सब जादू सिखाने वाले का काम था, उसको भी डस लिया और वहीं वह दोनों मर गए। इस तरह अल्लाह पाक ने तुम्हारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर कर्म कर दिया। अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे को ज़िंदगी देकर और तुम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारोगे और तुम और तुम्हारा बेटा ही इस जायदाद का वाहिद वारिस बनेगा। यूं कुरान लड़की अब अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। अगर अल्लाह ताला पर इंसान का यकीन हो तो फिर अल्लाह पाक उसकी हर मुश्किल को हल कर देता है। सुभान अल्लाह। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम मुश्किलात और परेशानियों से दूर रखे। आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। शुक्रिया।